तो हम लोग लाइव आ चुके हैं। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। तो हमारे साथ पूनम शर्मा जी जुड़ गई हैं, मोनिका चावला कपूर जी आ गई हैं, रश्मि अग्रवाल जी आ गई हैं। बहुत प्रणाम है आप सबको, उपस्थित कवित्रियों को। और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथ बाकी कवि कवित्रियां भी जुड़ जाएं और हमारे साथ श्रोता भी जुड़ जाएं। तो हम आज का ये बहुत मनोरंजक एक होली का उल्लास काव्य सम्मेलन है जो हम आज शुरू करने वाले हैं। और आप सबका बहुत स्वागत है इस काव्य सम्मेलन में। और मैं थोड़ा बैनर इसका लगा देती हूँ, आप लोग थोड़ा वेट करें। और हमारे बीच 2 सदस्य हमारे उपस्थित हो चुके हैं और कुछ सदस्यों का और वेट कर रहे हैं हम लोग। तो अनुगूंज होली उल्लास काव्य सम्मेलन का हम लोगों ने बैनर भी लगा दिया है और आप सबका स्वागत है जो भी सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बस हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ और लोग भी जुड़ जाएं और अदरवाइज हम लोग 5-7 मिनट में शुरू कर देंगे ये काव्य सम्मेलन। और जो लोग जुड़ेंगे वो लोग जुड़ते जाएंगे साथ में। और तब तक जितने लोग जुड़े हुए हैं हम लोग अपनी कविताएं पढ़ लेंगे, क्योंकि हम दर्शकों को और श्रोताओं को ज्यादा वेट नहीं कराएंगे। तो हम सिर्फ 3-4 मिनट और वेट कर रहे हैं। राजीव प्रखर जी सर लिख रहे हैं, सभी दीदियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सादर प्रणाम राजीव प्रखर जी। मुरादाबाद के बहुत अच्छे कवि हैं और दोहे बहुत अच्छे लिखते हैं, बाल साहित्य भी बहुत अच्छा लिखते हैं राजीव प्रखर जी। और कह रहे हैं हम भी आ गए, होली है भाई, होली है। सचमुच आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही मनाने का मजा है। तो आज हम होली भी ऑनलाइन मनाने आ गए हैं आप लोगों के साथ। हमारे साथ एक और कोई कल्पना दास जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। कल्पना जी प्रणाम है, हम लोग लाइव आ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है कल्पना जी। नमस्ते। आभा सिन्हा जी, नमस्कार। आभा जी सिन्हा जी श्रोताओं में आ गई हैं हमारे साथ। आपका बहुत स्वागत है आभा जी। और आभा जी लिख रही हैं, आप सबका स्वागत है। आभा जी भी कर रही हैं हम सबका स्वागत। और राजीव प्रखर जी कह रहे हैं मैं गुजिया भी बहुत खाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। फिर से कल्पना जी फिर से चली गई हैं, तो शायद जुड़ने में कुछ परेशानी हो रही है। तो एक्चुअली स्ट्रीम यार्ड में जो स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। और बस 2-3 मिनट में ही हम शुरू करने वाले हैं। तो सारे जितने भी त्योहार हैं इस 1-1.5 साल से हम लोग ऑनलाइन ही मना रहे हैं। और ये एक अच्छा भी लगता है, क्योंकि अनुगुंज परिवार को छोड़ करके कोई त्योहार मनाना तो अब सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि अनुगुंज परिवार के साथ त्योहार मनाने का एक अलग ही आनंद आता है ऑनलाइन पर। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम इस कवि सम्मेलन को शुरू करते हैं ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। तो हम शुरुआत करते हैं। रश्मि अग्रवाल जी, आपका बहुत स्वागत है। नजीबाबाद से उपस्थित है रश्मि अग्रवाल जी। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त, इनके पर्यावरण पर बहुत लिखती हैं और इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुके हैं। और बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज सौभाग्य है कि आज हमारे बीच आप उपस्थित हैं। और रश्मि जी, 1 मिनट, कोई और भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्चना जी आ गई हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी आपका। हम लोग लाइव आ चुके हैं। हमारे साथ कल्पना जी जुड़ चुकी हैं, अर्चना जी जुड़ चुकी हैं। बस नवीन जी का और इंतजार हो रहा है। और अमृता शर्मा जी का, नवीन जोशी नवल जी का और अमृता शर्मा जी का, इन दोनों की प्रतीक्षा हो रही है। ओके, तो मेरे ख्याल से और भी कोई आ गए हैं। नवीन जोशी जी आ गए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी। नमस्कार जी।
तो हमारी जो टीम है काफी लोग आ चुके हैं, सिर्फ एक भूपेंद्र जी और अमृता शर्मा जी नहीं आए हैं, तो हम लोग काव्य सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। वो लोग बीच में आएंगे, हम उनको जोड़ लेंगे। तो हम इस काव्य सम्मेलन की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच कल्पना दास जी उपस्थित हैं। कल्पना दास जी बोकारो से उपस्थित है हमारे बीच में, और आज हमें खुशी ये है कि कुछ लोग बिल्कुल नए हमारे साथ यहाँ पर आए हैं जिनको हमने पहले नहीं सुना है। और बहुत स्वागत है कल्पना दास जी, आप अपनी कविताएं नमस्ते। प्रस्तुत करें। हम आपसे शुरू कर रहे हैं और माँ शारदे की बहुत वंदना करते हुए, माँ शारदे को प्रणाम करते हुए आज का हम काव्य सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। तो कल्पना दास जी, आप अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। मैं बाकी नमस्ते। लोगों को बैक स्टेज ले रही हूँ, केवल 2 लोग रहेंगे मेरे साथ, कोई एक रहेंगे और कल्पना दास जी रहेंगे। जी 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 मैं शुरू कर रही हूँ। सुनाई पड़ रहा? मैं सुनाई पड़ रही हूँ आप लोगों को? जी बिल्कुल सुनाई पड़ रही है आप। आवाज आ ओके। रही है। जी आ रही है। मैं कल्पना दास, मेरी कविता का शीर्षक है स्वागत फागुन का। देखो फागुन के स्वागत में प्रकृति ने किया है अनूठा श्रृंगार। देखो फागुन के स्वागत में प्रकृति ने किया है अनूठा श्रृंगार। खिली कलियां फूटा यौवन, आई है सरसों के फूलों में बहार, आई है सरसों के फूलों में बहार। रचा महोत्सव प्रीत का, फागुन खेले फाग। भौरों में छाई मस्ती है, देखो कोयल हो बावली गा रही राग, देखो कोयल हो बावली गा रही राग। रहरा घुल रही हवाओं में फागुन की मीठी बयार, रहरा घुल रही हवाओं में फागुन की मीठी बयार। चहु और बिखर रही होली के रंगों की फुहार, चहु और बिखर रही होली के रंगों की फुहार। भीगा फागुन रंग में आया जो रंगों का त्योहार, भीगा फागुन रंग में आया जो रंगों का त्योहार। लाल लाल टेसुओं ने किया है मौसम का श्रृंगार, लाल लाल टेसुओं ने किया है मौसम का श्रृंगार। सज बासंती रंग में बसंत हुआ विभोर। खिलती धूप में पीली चादर ओढ़, हुआ फागुन रंगों से सारा बोर। लेकर आई होली, भूली बिसरी यादों के कच्चे पक्के रंग। सब मिल खुशियां बांट रहे, गा रहे गीत कुछ फागुन के संग। खिले चारों ओर फूल हैं पलाश के, हवा में है भीगी सुगंध सरसों की। बहकी सी फिजा है बहका सा है मन, बज उठी देखो हवाओं में तरंग। टेसुओं के फूलों ने देखो सबको रंगा है अपने ही रंग में, टेसुओं के फूलों ने देखो सबको रंगा रंग में अपने। गुलमोहर की डाल झुक झुक दे रही खुशियों के सपने। पलाश के फूल भी बिखेर रही अपनी रंगों की सुरभि, पलाश के फूल भी बिखेर रही अपनी रंगों की सुरभि। रोम रोम है केसर घुली, चंदन महके अंग भी। फागुन के मस्ती में रह न जाए मन में मेरे भी कोई मलाल, फागुन के मस्ती में रह न जाए मन में मेरे भी कोई मलाल। सारे रंगों को समेट मैं भी फागुन में डाल दूं थोड़ी सी गुलाल। होली का त्योहार आया संग खुशियों का सौगात लाया, प्यार की गंगा लाया, रंगों की उड़ान लाया, रंगों का त्योहार आया। राधा रानी का रंग और कान्हा की पिचकारी, खेले सबके संग प्यारी होली। प्यार के रंग में डूबी हर्षित हो रही दुनिया सारी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कल्पना जी। थैंक यू मैम। मेरे अगली कविता का शीर्षक है अभिमान। जी हे अभिमानी, स्वागत।
हे अभिमानी अभिमान छोड़ और तौल अपने को मन की तराजू में, तौल अपने मन को मन की तराजू में। कभी पेश कर अपने को आत्मा की अदालत में, कभी पेश कर अपने को आत्मा की अदालत में। अपनी कीर्तियां का बखान करते करते जब थक जाओ तुम, अपनी कीर्तियों का बखान करते करते जब थक जाओ तुम, तब अंतरालोकन करो और अपनी गलतियों का अवलोकन करो तुम, तब अपनी गलतियों का अवलोकन करो तुम। हे पथिक मिथ्या और भ्रम की जंजीरों से मत जकड़े जकड़े रहो तुम, हे पथिक मिथ्या और भ्रम की जंजीरों से मत जकड़े रहो तुम। सत्य और प्रेम को गले लगाओ तुम, सत्य और प्रेम को गले लगाओ तुम। जीवन में अगर पाना है जरूरी, जीवन में अगर पाना है जरूरी, तो देना भी जरूर जानो तुम, देना भी जरूर जानो तुम। जो तुमने दिया होगा वही लेकर परलोक जाओगे तुम, वही लेकर परलोक जाओगे तुम। अभिमान रूपी आकाश में उड़ने वाले, अभिमान रूपी आकाश में उड़ने वाले, जमीन से जुड़ो तुम, जमीन से जुड़ो तुम। सरल सादगी जीवन जो सच्चा है, सरल सादगी जीवन जो सच्चा है, उसको अपनाओ तुम, उसको अपनाओ तुम। बैठे न रहो शोहरत की ऊंची इमारत में, बैठे न रहो शोहरत की ऊंची इमारत में। गिरोगे तो मुंह की खाओगे तुम, गिरोगे तो मुंह की खाओगे तुम। मोम की तरह पिघल जाएगा अभिमान तुम्हारा, कभी प्रेम के झोपड़े में बैठकर देखो तुम, कभी प्रेम के झोपड़े में बैठकर देखो तुम। इस संतों की तपोभूमि को अभिमान से डगमगाओ न तुम, इस संतों की तपोभूमि को अभिमान से डगमगाओ न तुम। अपनों से प्यार करो और अपने को अच्छा इंसान बनाओ, भर्म में न रहो तुम, भर्म में न रहो तुम। कभी एकांत में करो अपने आप से बातें तुम, कभी एकांत में करो अपने आप से बातें तुम। अपनी नजर से खुद को देखो तुम, अपनी नजर से खुद को देखो तुम। और तौल मन की तराजू में खुद को तुम, और तौल मन की तराजू में खुद को तुम। धन्यवाद। मेरी अगली कविता का क्या बात शीर्षक है, है बहुत बढ़िया। बेटी बहुत गंगा बहुत जल। अच्छे, बहुत अच्छे। बेटी गंगा जल है, बेटी धूप हवा पानी खुशबू की तरह निश्चल है, बेटी धूप हवा पानी खुशबू की तरह कल्पना जी, निश्चल है। कल्पना जी थोड़ा पहली वाली कविता की तारीफ तो करने दिया करें। नहीं, आपने बोला ना 8 मिनट, इसीलिए मैंने नहीं कोई बात पहली नहीं, बार थोड़ी सी इतना मैं समय दे दूंगी। हमारे साथ काफी लोग ओके। उपस्थित होते हैं, तो मैं जरा श्रोताओं के भी नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि उनको भी इन्वॉल्वमेंट नहीं लगेगी ना अगर मैं उनके नाम नहीं लूंगी तो। सौरभ तिवारी जी, कौशल किशोर जी, रेखा ड्रोलिया जी, राजीव प्रखर जी, आभा सिन्हा जी, बहुत सुंदर सब लोग एकत्रित हैं और सब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं। नीरज कुमार जी कह रही है प्राउड ऑफ यू मैम कल्पना दास। सौरभ तिवारी जी ने तारीफ करी। निवेदिता श्रीवास्तव जी भी नमस्कार कह रही हैं सबको। और नमस्ते संध्या मैम, सिंह सबको जी, नमस्ते। संध्या सिंह जी कह रही हैं सच और प्रेम को गले लगाओ तुम। उनको अच्छी लगी आपकी ये लाइन। और थैंक यू। पंकज परिमल जी, आप अगर अभी भी उपस्थित हैं तो मैं आपके कमेंट के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। आपने लिखा है ना तो नई कविता ना छांदस रचना, क्या कहेंगे इसे। पंकज परिमल जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपको मैं हरिद्वार से जानती हूँ। अगर इस तरह के सेंटेंसेस हमारे टीचर्स ने हमको बचपन में कहे होते हमारी कविताओं के लिए, तो आज इस उम्र तक हम कोई कविता नहीं लिख सकते थे। बहुत तो अच्छे, इस पटल बहुत पर मैं सब लोगों से ये निवेदन करूंगी, सारे सदस्यों से और अनुगुंज के सारे सदस्यों पर, इसीलिए हम गर्व भी करते हैं कि वो अभिव्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। हम सब एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने में विश्वास करते हैं, और यही बिल्कुल। एक थैंक यू अनुगुंज मैम। की अलग पहचान अनुगुंज पटल को दे रही है। और आपसे भी निवेदन है कि जो अनुगुंज को जो चीज पहचान दे रही है उसमें आप भी हमारा सहयोग करें। हम अभिव्यक्ति लोग अच्छी तरीके से कर पाए, हम उसके लिए उनका बहुत उत्साहवर्धन करते हैं, हम क्रिटिसिज्म नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। जी कल्पना जी, आप अपनी नेक्स्ट कविता प्रस्तुत करें। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा मेरी पढ़ रही हैं next आप, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। मेरी अगली कविता का नाम है बेटी गंगा जल है। बेटी धूप हवा पानी और खुशबू की तरह निश्चल है, बेटी धूप हवा पानी और खुशबू की तरह निश्चल है। सब पावन कर दे बेटी गंगा जल है, बेटी गंगा जल है। बेटी संगीत है, बेटी गजल है, बेटी सुमंगल है। दुनिया कठिन गणित है,
बेटी कविता सरल है, बेटी कविता सरल है, बेटी ममता है, बेटी धूप है सुनहरी, बेटी आंचल की छाँव है, बेटी आंचल की छाँव है। झुग्गी झोपड़ी की भी बेटी ताजमहल है, झुग्गी झोपड़ी की भी बेटी ताजमहल है। बेटी आरती है, बेटी भक्ति भी, बेटी रानी लक्ष्मीबाई और पद्मिनी है, बेटी रानी लक्ष्मीबाई और पद्मिनी है। आज सुनहरे दिन का बेटी परसों कल है, आज सुनहरे दिन का बेटी परसों कल है। धन्यवाद। एक और कविता है मेरा, बहुत इसको सुंदर, सुन लीजिए। बहुत सुंदर बहुत कल्पना। सुंदर, बहुत सुंदर। एक और कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ। कविता का जी, शीर्षक है स्वागत। अब तो शस्त्र उठाना है, अब तो वाह। शस्त्र उठाना है। आज सुरक्षित नहीं बेटियां, आज सुरक्षित नहीं बेटियां दुष्ट दानवों से। कपटी शकुनी बैठा चौसर का जाल बिछाए कपट से, चौसर का जाल बिछाए कपट से। दुनिया भरी पड़ी है दुष्ट दुशासनों से, दुनिया भरी पड़ी है दुष्ट दुशासनों से। ठहाके लगाते दुर्योधनों और शकुनियों से, ठहाके लगाते दुर्योधनों और शकुनियों से। अब न राम आएंगे न श्याम आएंगे उस दुनिया से, अब न राम आएंगे न श्याम आएंगे उस दुनिया से। यहाँ तो जगह जगह खड़े हैं रावण हरने सीता को निर्दयता से, सीता को हरने निर्दयता से। आस नहीं है अंधे शासन, आस नहीं है अंधे शासन, गूंगे और बहरों से, गूंगे और बहरों से। कौन करेगा रखा तुम्हारी जो खुद है हीन लज्जा से, जो खुद है हीन लज्जा से। चाहो चाहे हो अग्नि परीक्षा, चाहे हो खेल चौसर का, चाहे हो अग्नि परीक्षा, चाहे हो खेल चौसर का। हर सदी में दांव पर लगेगी जिंदगी नारियों की, हर सदी दांव पर लगेगी जिंदगी नारियों की। अब उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, खुद ही अपना चीर बचाओ, खुद ही अपना चीर बचाओ। हे सीते अब शस्त्र उठाओ, हे सीते अब शस्त्र उठाओ, और खुद को रावण से बचाओ, खुद को रावण से बचाओ। मत भूलो कि सृष्टि निर्माण हुआ बेटियों से, मत भूलो कि सृष्टि का निर्माण हुआ बेटियों से। संकल्प करो कि उसे नहीं सताओगे, नहीं जलाओगे, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा बेटियां ढूंढते रह जाओगे, बेटियां ढूंढते रह जाओगे। प्रलय को न रोक पाओगे, प्रलय को न रोक पाओगे। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत कल्पना जी, सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया, अच्छी प्रस्तुति। बहुत अच्छा, नमस्ते। बहुत अच्छे। जी, बहुत अच्छा। अमृता शर्मा जी उपस्थित है हमारे साथ बोकारो से। अमृता जी, आपका बहुत स्वागत है और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रस्तुति दें। और रेखा डोलिया जी, राजीव प्रखर जी, शोभना तनेजा जी, सब लोग काफी अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। कौशल किशोर जी, पंकज परिमल जी, सौरभ तिवारी जी, अजय कुमार सिन्हा जी, नीलिमा दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग जुड़े हुए हैं। निवेदिता श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आभा सिन्हा जी, बहुत स्वागत है सब श्रोताओं का। जी, अमृता शर्मा जी जो बोकारो से उपस्थित है हमारे बीच में, और कल्पना जी और अमृता शर्मा जी को आज हम पहली बार सुन रहे हैं, और नवीन जी को भी आज हम पहली बार सुनेंगे। बाकी तो कवि कवित्रियों को हमने सुना हुआ है। जी, आपका बहुत स्वागत है, आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत करिए अमृता जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो देर से आने के लिए माफी चाहते हैं, क्षमा करिएगा। निवेदिता जी, थोड़ा मुझे तो बता रहे थे। आमंत्रण दे चुकी हैं आप। निवेदिता जी, रश्मि जी थोड़ा अच्छा इनको अच्छा करा अच्छा, के नेक्स्ट ठीक है, आपका ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं आराम तो से, आराम। हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं नहीं। नहीं नहीं, पढ़िए पढ़िए, नहीं, अरे नहीं, आप पढ़िए, प्रस्तुत सबका करें। सुनेंगे, हम सबका प्रस्तुत सुनेंगे। करें। ठीक है, धन्यवाद, जी, धन्यवाद, धन्यवाद। तो सबसे पहले हम होली पर अपनी रचना पढ़ रहे हैं, तो जी, स्वागत। सुनिएगा। जी कोशिश जी कर रहे हैं गाने की। जी। रंग और भंग के तरंग में है डूब गए, होके अलमस्त आज फाग राग गाइए, होके अलमस्त आज फाग राग गाइए। ढोलक मृदंग संग झूम झूम नाच रहे, धूल फूल पंख में भी डूब डूब जाइए। होली सिर्फ रंग और गुलाल से ही नहीं, गाँव वगैरह में पंख से भी, कीचड़ से भी खेला जाता है। जी तो धूल फूल पंख में भी डूब डूब जाइए। और राधा कृष्ण के बिना, गोपियों के बिना होली संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो एक बार भगवान कृष्ण को भी याद कर लें। मोहन की बांसुरी की तान कान में पड़ी तो
मोहन की बांसुरी की तान कान में पड़ी तो सास के ताने बिसार बन को चली कामिनी। जमुना में रंग गोल छलिए को रंग दूंगी, सांवली गुलाबी होगी सूरत या मोहिनी, सांवली गुलाबी होगी सूरत या मोहिनी। रंग से हुआ है लाल भाल संगी साथियों का, प्रियतम का देह आज नेह से भिगाइए। रंग दीजिए आसमां गुलाल से धरा हो लाल, राधा रसिया के संग रासा फागुन मनाइए, राधा रसिया के संग फागुन मनाइए। आप सबों को होली की बहुत बहुत शुभकामना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। चूंकि होली का समय है तो कुछ हास्य भी हो जाए। तो नर बिल्कुल। नारी की लड़ाई तो जमाने से चली आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को अपने सामने में थोड़ा मजाक करते हैं, थोड़ा एक दूसरे के सामने में झुकाने की कोशिश करते हैं। तो एक रचना इस पर, जी, समाधान। स्वागत। ये उस समय की बात लिखने की कोशिश की है जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था। तो एक बार जी। की कुछ ऐसी है बात, एक बार की कुछ ऐसी है बात, भगवान तब बना चुके थे दिन और रात। कुछ जीव जंतुओं का भी हो चुका था निर्माण, सृष्टि रचने को प्रभु कर रहे थे काफी अनुसंधान। जल्दी करने के चक्कर में दोनों हाथ चला रहे थे। अब जल्दी का काम तो शैतान का होता है, यहाँ भगवान कर रहे थे। तो जी। जल्दी करने के चक्कर में दोनों हाथ चला रहे थे, दाएं से नर और बाएं से वानर बना रहे थे। थक कर हो चुके थे चूर, थक कर हो चुके थे चूर और झपकियां ले रहे थे। उछलते वानर को झिड़की और सुस्त नर को थपकियां दे रहे थे। वाह। हो गया कुछ घाल में, अब हड़बड़ी में तो गड़बड़ी होना स्वाभाविक है। तो हो गया कुछ घालमेल, भगवान भी हो गए थोड़े से फेल, वो भी थोड़ा गड़बड़ा गए, नर में कुछ वानर के गुण समा गए। वो भी थोड़ा गड़बड़ा गए और नर में कुछ वानर के गुण समा गए। अब नर को संभाले कैसे, अब नर को संभाले कैसे, प्रभु भी चकरा गए। काफी विचारा तो एक युक्ति पा गए, वानर को सीधा रखने को मदारी, वानर को सीधा रखने को मदारी और नर की खातिर बनाई नारी। अब नर नारी के इशारों पर चलता है, अब नर नारी के इशारों पर चलता है। कभी कभी गुलाटियां खाता और मचलता है, कभी कभी तो इधर उधर करते ही बहुत है। बढ़िया। पर आखिर में मानकर नारी से हार, भूल जाता है सारी तकरार। एक नारी जवाब। होती है 100 नरों पर भारी, एक नारी होती है 100 नरों पर भारी, अगर चुप भी है तो मत समझो उसे बेचारी। वाह, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद। अगली एक कविता और हम सुनाना चाहेंगे अगर समय है तो। हाँ, आपकी काफी तारीफ कर रहे हैं लोग, आपकी कविताओं की। बड़ा मजा आया। धन्यवाद। रमेश रमन जी हैं, हमारे गीत का प्रसिद्ध गीतकार हैं हरिद्वार से। वो आदरणीय रमेश धन्यवाद रमन जी उनका। उपस्थित हैं, वो भी बहुत लगातार तारीफ कर रहे हैं। अजय कुमार सिन्हा जी, सौरभ तिवारी जी, राजीव प्रखर जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, शुभम तिवारी जी, सब लोग बड़ा मजा ले रहे हैं आपकी कविताओं की। शोभना तनेजा जी प्रस्तुत सबका करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरा धन्यवाद कहिए। तो जी। आजकल बहुत तरह के साधु संत और कथावाचक टीवी पर नजर आते हैं, तो एक उनके लिए भी, उनको देख करके हम क्या सोचते हैं ये हम बता रहे हैं। तो कथा का क्या प्रभाव पड़ा मेरे पर, कथा का प्रभाव। एक दिन टीवी पर चल रहा था सत्संग, मेरे हस्बैंड बहुत प्रेम से सत्संग देखते हैं। तो एक दिन टीवी पर चल रहा था सत्संग, कथावाचक का सिंगार देख मैं थी दंग। आखिर स्त्री हूँ, सिंगार पर तो ध्यान जाएगा ही। तो एक दिन टीवी पर चल रहा था सत्संग, कथावाचक का सिंगार देख मैं थी दंग। कथावाचक श्री राम की महिमा गा रहे थे, मगन पतिदेव कथा सुनकर अघा रहे थे। मगर मैं बाबा जी को देखकर हैरान, मैं बाबा जी को देखकर हैरान, मेरा तो सिंगार पर था ध्यान। क्या रंगीन कुर्ता कैसा रेशमी साल, क्या रंगीन कुर्ता कैसा रेशमी साल, चमकता गोरा मुखड़ा काले लहराते बाल। बहुत खूबसूरत लगते हैं सारे के सारे। टीवी से बाहर आ रही थी इत्र की सुगंध, टीवी से बाहर तक आ रही थी इत्र की सुगंध, पूरी तरह से चौकन्ने हो रहे थे मेरे सारे स्नायु तंत्र। तभी अचानक पति जी में आ गई बाबा जी की आत्मा। कभी कभी हस्बैंड से झगड़ा करते हैं तो पति देव को लगता है कि कहाँ सीता कितनी अच्छी थी, या कहाँ हमारी बीबी है जो मुजफ्फरपुर मिथिला की रहने वाली है फिर भी झगड़ा करती है। तो वो बोले, तभी अचानक पति जी में आ गई बाबा जी की आत्मा, बोले सुनो तुमने तो कर दिया सारे संस्कारों का खात्मा,
सीता मैया जी। की धरती हो से हो तुम मिथिला की बेटी, सीता मैया की हाँ। धरती से हो तुम हो मिथिला की बेटी, पर तुमने जाने कहाँ रख दी अपने संस्कारों की पेटी। मैंने हाँ। उनको निकालने दी पूरी भड़ास। हमारी टीचर हम लोगों को बचपन में सिखाती थी कि पहले सामने वाले की पूरी बात सुन लिया करो, तो उनकी बात के बीच में हम टोके नहीं। मैंने उनको निकालने दी पूरी भड़ास, फिर कुछ इस तरह से थोड़ी उनकी पूरी आस। बोली सीता बन जाऊंगी, बोली मैं तो सीता बन जाऊंगी, आपका फिर क्या होगा। मैं तो सीता बन जाऊंगी, आपका फिर क्या होगा। आप ही बोलो कहाँ से फिर लाओगे राम का चोगा। राम हुए इस धरती पर, राम हुए इस धरती पर। सारे पुरुषों को ये सूचना दे रहे हैं कि राम पहले हुए थे, राम हुए इस धरती पर फिर पीछे सीता आई, राम हुए इस धरती पर फिर पीछे सीता आई। आप भी राम बनो तो पाओ सीता जैसी लुगाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया मैसेज दिया आपने। बहुत धन्यवाद, बढ़िया। धन्यवाद आप सबों का धन्यवाद। क्या अगली भी एक कविता सुनाए क्या हम? जी सुना दीजिए। धन्यवाद। ये हम लोगों को कहा जाता है कि अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है, थोड़ा सा तो तुम अब बदल जाओ, लेकिन हम जी। कहते हैं कि कल जो होगा देखा जाएगा। अभी तो हम उतने उम्रदार नहीं हुए हैं, इसलिए कल जो होगा वो देखा जाएगा। तो देखा जाएगा। अभी तो लाखों दिलों में बसती चाह मेरी, अभी तो हाँ। लाखों दिलों में बसती चाह मेरी, जब ढल जाएगा यौवन तो देखा जाएगा। जब बिल्कुल। ढल जाएगा यौवन तो देखा जाएगा। अभी देखा तो जाएगा। अपना अक्स दिखे अच्छा यारो, अभी तो अपना अक्स दिखे अच्छा यारो, जब परेशान करे दर्पण तो देखा जाएगा। तो देखा वाह। जाएगा। अभी तो दिन का उजियारा है मौज करो, अभी तो दिन का हाँ। उजियारा है मौज करो, जब हो जाएगी रात तो देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा। बात है। अभी तो सीधी और सतर है चाल मली, अभी तो सीधे होकर के चलते हैं, कमर झुकी नहीं है। अभी तो हाँ। सीधी और सतर है चाल मेरी, जब झुक जाएगा बदन तो देखा जाएगा। तो देखा जाएगा। क्या बात है। अभी तो जीवित है, धन्यवाद। अभी तो जीवित है बहुत सी आशाएं, अभी तो जीवित हाँ। है बहुत सी आशाएं, जब मन भर जाएगा मन तो देखा जाएगा। तो अभी देखा मचलते जाएगा। दिल में, बहुत बढ़िया। बहुत अभी अच्छा। मचलते दिल में है अरमा बाकी, अभी मचलते दिल में अरमा बाकी है, जब हो जाएगी थकन तो देखा जाएगा। देखा जाएगा। क्या बात है। अभी तो सातों रंग है मेरे आंचल में, अभी तो सातों रंग है मेरे आंचल में, जब सूना हो गगन तो देखा जाएगा। क्या अभी तो बात है। दिल में चलती है झंझावातें, अभी तो दिल में चलती हैं झंझावातें, जब स्थिर होगा मन तो देखा जाएगा। तब देखा जाएगा। धन्यवाद, क्या बात है। बहुत धन्यवाद बेहतरीन आप कविता। सबों का, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया कविता। और सब लोगों ने बहुत तारीफ धन्यवाद, करी है। रेखा डोलिया जी, सुषमा परमार जी, रमेश रमन अंकल जी, नीलम प्रभा देवगन जी, आभा सिन्हा जी, शोभना तनेजा जी, राजीव प्रखर जी, सबको बड़ा पसंद आई आपकी कविता। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सबों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपकी प्रस्तुति के लिए। धन्यवाद, और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं रश्मि अग्रवाल जी को, जो हमारे बीच नजीबाबाद से उपस्थित हैं। बहुत आदर और सम्मान के साथ आज हम उनको अभी यहाँ पर पटल पर आमंत्रित कर रहे हैं कविताएं प्रस्तुत करने के लिए। बहुत अच्छी कविताएं भी लिखती हैं। पर्यावरण विषय पर ये बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, और राष्ट्रपति जी से भी पुरस्कार प्राप्त किया है। हमारा सौभाग्य आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं। आप अपनी कविताएं प्रस्तुत करिए रश्मि जी। सभी रचनाकारों को अभिवादन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ, और मंच को नमन करते हुए सबसे पहले 4 पंक्तियां निवेदिता जी आपके लिए और भूपेश जी के लिए। प्यारा सा एहसास हो तुम, प्यारा सा एहसास हो तुम, हर पल मेरे पास हो तुम। जैसा मैं आपके लिए महसूस करती हूँ, प्यारा सा एहसास हो तुम, हर पल मेरे पास हो तुम, अनुगूंज की आस हो तुम, अनुगूंज की आस हो तुम, सबका एक विश्वास हो तुम, इसीलिए कुछ खास हो तुम, इसीलिए कुछ खास हो तुम, इसीलिए कुछ खास हो तुम। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी लाइंस। क्योंकि अनुगूंज मुझे जब से मैंने इसमें मैंने आई हूँ, इसमें बहुत सारी विशेषताएं मैंने देखी हैं। मैं ग्रुप से नहीं जुड़ती क्योंकि समय नहीं होता, लेकिन अनुगूंज के विषय में मैं 2-4 जरूर आपसे पंक्तियां कहना चाहूंगी कि अनुगूंज
रिश्ते हो, मुलाकात हो या आपकी बात हो, किसी भी विषय से अछूता नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है निवेदिता जी की, कि वो बहुत स्पष्टवादिता है। बहुत सारी चीजें मन में नहीं छुपा कर रखती, वो हर चीज हमारे सामने रखती हैं। इससे क्या होता है कि पारदर्शिता हमारे बीच रहती है, जो मुझे बहुत ज्यादा भाती है उनकी। इसलिए एक बार पुनः उन्हें और उनकी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, हमें और लोगों से जोड़ने के लिए। अब मैं बहुत चलती बहुत हूँ जी होली की ओर, कि जी हमारी स्वागत मेरी होली, मेरे भावों की होली कैसी है। होली तो जी हर वर्ष खेली जाती है, लेकिन अगर ये भाव उसमें जुड़ जाएं तो शायद होली का नजारा कुछ और ही हो, शायद आपके दिल तक पहुंचे। ये गीत है होली एक बहाना बंधु। होली एक बहाना बंधु, होली एक बहाना, नफरत के घर आंगन जा जा, पर्व त्योहार मनाना। नफरत के घर आंगन जा जा, पर्व त्योहार मनाना। होली एक बहाना बंधु, होली एक बहाना, नफरत के घर आंगन जा जा, पर्व त्योहार मनाना। धरती के हर एक वासी तक यह संदेशा जाना, धरती के हर एक वासी तक यह संदेशा जाना, बैर भाव को मिटा धरा पे भाईचारा लाना, बैर भाव को मिटा धरा पे भाईचारा लाना। होली एक बहाना बंधु, होली एक बहाना, नफरत के घर आंगन जा जा, फिर त्योहार मनाना। क्या बांसुरिया की धुन पर मीठा प्रेम का गीत सुनाना, बांसुरिया की धुन पर मीठा प्रेम का गीत सुनाना, ढोल नगाड़ों की तालों पर मिलकर नाच दिखाना, ढोल नगाड़ों की तालों पर मिलकर नाच दिखाना। होली एक बहाना बंधु, होली एक बहाना, नफरत के घर आंगन जा जा, पर्व त्योहार मनाना। लाल गुलाबी हरे बैंगनी रंगों से नहलाना, लाल गुलाबी हरे बैंगनी रंगों से नहलाना, और अबीर गुलाल कटी का हर माथे सजवाना, और अबीर गुलाल कटी का हर माथे सजवाना। होली एक बहाना बंधु, होली एक बहाना, नफरत के घर आंगन जा जा, है त्योहार मनाना, है त्योहार मनाना, है त्योहार मनाना। तो क्यों ना ऐसी हम होली मनाएं कि जहां भी नफरत पल रही हो बहुत सुंदर। वहां जाएं बहुत और सुंदर होली बहुत को बढ़िया और बहुत मधुर भी गाया आपने चलिए आपको अच्छा लगा। वैसे मेरी आवाज बहुत अच्छी तो नहीं है, पर प्रयास किया। हाँ तो होली राग द्वेष का त्योहार बिल्कुल भी नहीं है। होली है सतरंगी सपनों से एक दूसरे को रंगने का त्योहार, कि अगर जी कोई नहीं चाहता तो उसके साथ होली कदापि न खेले, लेकिन जिसके साथ भी खेले प्रेम के रंगों से खेले। अब जो हाँ मेरी एक रचना है, वो रचना है कि एक फौजी
होली के अवसर पर युद्ध के लिए जा रहा है। अचानक होता जी। है हमारे फौजियों के साथ कि कोई भी अवसर हो उनके लिए, कोई अवसर नहीं होता, पहले उनके लिए युद्ध होता है। तो वो जा रहा है, उसकी पत्नी उससे क्या संवाद करती है, कुछ पंक्तियों में मैंने लिखने का प्रयास किया है, शायद आपको अच्छा लगे। जी, स्वागत है। वह इसका मैंने शीर्षक रखा है भारत माँ की जीत का। जी। वह जो था रंगों का सैलाब, ये उसकी पत्नी कह रही है, पत्नी की तरफ से है ये बात। वह जो था रंगों का सैलाब, अगणित तरंगों का ख्वाब। वह जो था रंगों का सैलाब, अगणित तरंगों का ख्वाब, चढ़ती उतरती उम्मीदों का जश्न। वह जो था रंगों का सैलाब, अगणित तरंगों का ख्वाब, चढ़ती उतरती उम्मीदों का जश्न, सरतंगी उन्मादों का एहसास। वह जो था रंगों का सैलाब, अगणित रंगों का ख्वाब, चढ़ती उतरती उम्मीदों का जश्न, सतरंगी उन्मादों का एहसास। तब देखिए उस समय क्या हुआ था, जब इस तरह की अनुभूतियां उभरती हैं तो क्या होता है। तब उभरती अनुभूतियों का शिखर, तब उफनती अनुभूतियों का शिखर, होली की शोक हवाओं में झूमता तन मन। तब उफनती अनुभूतियों का शिखर, होली की शोक हवाओं में झूमता तन मन, न जाने कब तुम में सिमट गया था, न जाने कब तुम में सिमट गया था। और तब हुआ था, और तब हुआ था अनंत आशाओं अभिलाषाओं का संचार। न जाने कब तुम में सिमट गया था अनंत आशाओं अभिलाषाओं का संचार। और तब तुमने कहा था, तब क्या कहा था उसके पति ने, और तब तुमने कहा था प्रिय अब जाने दो। तब तुमने कहा था प्रिय अब जाने दो, आऊंगा जरूर लौटकर। प्रिय अब जाने दो, आऊंगा जरूर लौटकर, एक और युद्ध जीतकर। प्रिय अब जाने दो, आऊंगा जरूर लौटकर, एक और युद्ध जीतकर। तब रंगूंगा तुम्हारी चुनर प्रीत के रंगों से। आऊंगा जरूर लौटकर, तब रंगूंगा तुम्हारी चुनर प्रीत के रंगों से। तब तुम जश्न मनाना, तब तुम जश्न मनाना होली, तब तुम जश्न मनाना होली का। तब तुम जश्न मनाना होली का, और रंग लगाना कभी न मिटने वाला एक और जीत का। तब तुम जश्न मनाना होली का, और रंग लगाना कभी न मिटने वाला एक और जीत का। भारत माँ की एक और जीत का, भारत माँ की एक और जीत का, भारत माँ की एक और जीत का। क्या बहुत बात है, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कविता। तो और होली काफी पर लोग, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हैं, बहुत तारीफ कर रही हैं आपकी। सभी को नमस्कार, सभी का राधा जी ने धन्यवाद, बहुत तारीफ आभार। करी है, राजीव प्रकट जी तो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, सौरभ तिवारी जी तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद, सभी का रेखा टोलिया धन्यवाद। जी तारीफ कर रही है, सुषमा परमार जी तारीफ कर रही है, अजय कुमार सिन्हा जी ने आपकी पिछली कविता की भी बहुत तारीफ करी, और अभी भी धन्यवाद, रश्मि जी आपकी कविताएं बहुत सुंदर है, आपको बहुत बहुत बधाई। और धन्यवाद, डॉक्टर धन्यवाद, दमयंती शर्मा लिखती हैं लाजवाब। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रयास किया है कि आपके मन को अच्छी लगे। अब होली से हटकर अगर समय है तो मैं कुछ और कहूँ, समय है मेरे जी लिए? अच्छा, जी स्वागत। तो अच्छा, आप लोग ना अपने समय का आइडिया अपने पास ही रखें, बिकॉज मैं किसी का भी ट्रैक नहीं कर रही हूँ, तो आप लोगों को ठीक है। खुद ही थोड़ा आइडिया होगा। मतलब मैंने पहले ही बोल दिया था 7 to 8 मिनट्स का टाइम है सबके पास, हाँ, तो आप क्योंकि अपने मेरा 5 आइडिया से मिनट ही, हो मतलब आप मुझसे गया। ना पूछे क्योंकि मुझे भी जी, आइडिया जी, नहीं है, तो आपको खुद ठीक ही है, ठीक आइडिया है। होगा कब समय कंप्लीट हो गया। ठीक, जी, जी, जी। अब मैं प्रस्तुत होली से करिए। हटकर चलती हूँ कर्म सुगंध की ओर। ये मैं जी अपने स्वागत। लिए ही, मैंने अपने पर ही पंक्तियां लिखी हैं कि जैसा मैं अपनी उम्र के हिसाब से अनुभव करती हूँ कि मेरी जी कर्म सुगंध क्या है और कैसे इसको मैंने बनाया, या ये ईश्वर की तरफ से बनी है। इसका शीर्षक है कर्म सुगंध। जी जीवन के स्वागत। अनुभव ही, जीवन के अनुभव ही मेरे असली धाती हैं। जीवन के अनुभव ही मेरे असली धाती हैं।
और अकेलेपन के मेरे यही सच्चे साथी हैं। वाह। जीवन के अनुभवी मेरे असली धाती हैं और अकेलेपन के मेरे यही सच्चे साथी हैं। सुनिए आगे, ध्यान दीजिए। इनमें बचपन की खुशबू है, इनमें बचपन की खुशबू है, इनमें यौवन का खुमार है। इनमें बचपन की खुशबू है, इनमें यौवन का खुमार है, इनमें प्रौढ़ता की परखता, इनमें प्रौढ़ता की परखता, इनमें जीवन की बहार है। जीवन के अनुभवी मेरे असली धाती हैं और अकेलेपन के मेरे यही सच्चे साथी हैं। इनमें बचपन की खुशबू है, इनमें यौवन का खुमार है, इनमें प्रौढ़ता की परखता, इनमें जीवन की बहार है। इनमें मेरी शिक्षा दीक्षा, इनमें मेरी शिक्षा दीक्षा संस्कारों की है फुलवारी। इनमें मेरी शिक्षा दीक्षा संस्कारों की है फुलवारी। इनमें प्रेम प्रियतम का तो, इनमें प्रेम प्रियतम का तो बाल वृंद की है किलकारी। इनमें मेरी शिक्षा दीक्षा संस्कारों की है फुलवारी। इनमें प्रेम प्रियतम का तो बाल वृंद की है किलकारी। इनमें यदि कुछ है पराये, इनमें कुछ यदि है पराये तो कुछ मेरे अपने भी हैं। इनमें है कुछ यदि पराये तो कुछ मेरे अपने भी हैं। कुछ महके कुछ मुरझाए से रंग बिरंगे सपने भी हैं। इनमें यदि कुछ है पराये तो कुछ मेरे अपने भी हैं, रंग बिरंगे सपने भी हैं। इनमें मंजिल पा लेने का, इनमें मंजिल पा लेने का सुख दिखलाई देता है। इनमें मंजिल पा लेने का सुख दिखलाई देता है। अलौकिक रूप प्रभु का नित्य दिखाई देता है। इनमें मंजिल पा लेने का सुख दिखलाई देता है, नित्य दिखलाई देता है। इनकी अग्नि में तपकर ही, इनकी अग्नि में तपकर ही प्राणी कुंदन हो पाता है। इनकी अग्नि में तपकर ही प्राणी कुंदन हो पाता है। रशिम कर्मों की सुगंध से जीवन मधुमेह हो जाता है। रशिम कर्मों की सुगंध से जीवन मधुमेह हो जाता है। जीवन मधुमेह हो जाता है। जीवन मधुमेह हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत वाह, प्यारी बहुत कविता, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बहुत प्रस्तुति सुंदर। रश्मि की। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा एक अंतिम एक बहुत सुंदर। 4 पंक्तियां और है मेरी छोटी सी। ये होली पर ही है, 4 पंक्तियां हैं। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जी। होली के लिए हम सब ये संकल्प जरूर लें। शुभ संकल्प मन में लाओ तो अच्छा, होली को दिल से मनाओ तो अच्छा। शुभ संकल्प मन में लाओ तो अच्छा, होली को दिल से मनाओ तो अच्छा। और कहने से अच्छा है करके दिखाना, प्यार के रंगों में सबको नहलाना, प्यार के रंगों में सबको नहलाना, प्यार के रंगों में सबको नहलाना। आप सबको होली की बहुत असीम शुभकामनाएं और सभी को बहुत एक बार मेरा बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बहुत प्रेम पूर्वक सुना। धन्यवाद, अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपकी प्रस्तुति से। बहुत बहुत आभार यहाँ आने के लिए, अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए। और अब हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी दीदी हैं, बहुत स्नेहिल दीदी हैं, बहुत उनका आशीष रहता है हम पर हमेशा। अर्चना शरण जी उपस्थित है हमारे बीच में, दिल्ली के। नमस्कार सबको। बहुत ही प्यारी हैं और बहुत ही सुंदर स्वभाव है इनका। आपका बहुत स्वागत। आप अपनी कविताएं नमस्कार प्रस्तुत। सभी का, इस मंच को भी मैं अभिवादन करती हूँ और सभी श्रोतागण जितने यहाँ पे रचनाकार हैं सबको होली की अनंत शुभकामनाएं और सबको प्रणाम। आवाज थोड़ी होली तेज, का त्योहार, आवाज थोड़ी तेज। होली का त्योहार तो अब पास आ गया है और होली से संबंधित ही रचना पढ़ने के लिए कहा गया है। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें मध्यम वर्गीय जो समाज है हमारा या परिवार है या निम्न वर्गीय सभी के लिए एक रस और रंग का ऐसा प्रसंग और किसी त्योहार में देखने को नहीं मिलता है। सब एकजुट होकर मनाते हैं और इसी से संबंधित है होली। फागुन के पूर्णमासी के एक मिनट अर्चना जी, आप लोग बाकी लोग अपना ना माइक म्यूट कर लीजिए, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है। अर्चना जी की आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ,
हाँ वो आएगी, लेकिन काफी माइक भी ना सबके अनम्यूट थे, इसलिए माइक भी म्यूट कर लीजिए। ठीक है अर्चना जी, बोलें। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा, ये होली का त्योहार पूर्णमासी को मनाया जाता है और फागुन की चांद से संबंधित है मेरी पहली रचना। तो मैं पेश करती हूँ। निराशा की दीवारों को फांद, निराशा की दीवारों को फांद, आंगन मेरे उतरा फागुन का चांद, आंगन मेरे उतरा फागुन का चांद, सौंदर्य की गरिमा से गर्वित, सौंदर्य की गरिमा से गर्वित, सुखद स्मृतियों से सुसज्जित, इस सुखद स्मृतियों से सुसज्जित, आंगन मेरे उतरा फागुन का चांद, अंतस में बिखरा फागुन का चांद। धवल चांद पर दिखा एक सौम्य अक्स, धवल चांद पर दिखा एक सौम्य अक्स, फागुन के मीठे गीत लिए खड़ा वो शख्स, फागुन के मीठे गीत लिए खड़ा वो शख्स, प्यार में निखरा मेरे फागुन का चांद, आंगन मेरे उतरा फागुन का चांद। खोने लगती हूँ गीत की फगुआहट में, खोने लगती हूँ गीत की फगुआहट में, डूबती हूँ चांदनी की मधुर आहट में, डूबने लगती हूँ चांदनी की मधुर आहट में, सपनों का एक कतरा, सपनों का एक कतरा फागुन का चांद, आंगन मेरे उतरा फागुन का चांद। मधुर चांदनी संग हौले हौले मेरे सपनों का उड़न खटोला डोले, धवल सा चेहरा मेरे फागुन का चांद, आंगन मेरे उतरा फागुन का चांद। सम्मोहित विवश प्रेम आनंद के अनुराग में, सम्मोहित विवश प्रेम आनंद के अनुराग में, घुल रहे हैं राग द्वेष, घुल रहे हैं राग द्वेष आज मधुर फाग में। लिए लावण्य गहरा, लिए लावण्य गहरा मेरे फागुन का चांद, सुध-बुध खोई हो जाती हूँ मैं लाल, सुध-बुध खोई हो जाती हूँ मैं लाल, शर्मीला मुखड़ा देख तुम हो जाते हो निहाल, हया का पहरा मेरे फागुन का चांद। स्मृति की सुंदर बगिया महक उठती, स्मृति की सुंदर बगिया महक उठती, मैं मन ही मन खुश हो चहक उठती, सुखद एहसास सा छितरा फागुन का चांद, निराशा की दीवारों को फांद, आंगन मेरे उतरा फागुन का चांद, निराशा की दीवारों को फांद, आंगन मेरे उतरा फागुन का चांद। ये बहुत सुंदर फागुन का चांद। और सब लोगों ने बहुत तारीफ करी है आपकी कविता की, बहुत प्रशंसा हो रही है लगातार। कृष्ण कन्हैया जी, आभा सिन्हा जी, सौरभ तिवारी जी, आवाज बहुत कम आ रही थी मेरे को आवाज बहुत कम आ रही थी। लेकिन पूनम हमें सही आ रही थी और सब श्रोताओं को भी सही आ रही थी। क्यों ऐसे सुषमा हुआ? परमार जी, गायत्री जोशी जी, राजीव प्रखर जी, साधना हरीश जी, सब लोगों ने बहुत तारीफ करी है अर्चना जी। धन्यवाद। और बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। जी प्रस्तुत करें अगली कविता। दूसरी कविता भी मेरी होली से संबंधित ही है। जी। वसंत ऋतु में होली का आगमन होता है। हाथ थामे पतझड़ का बसंत आए, हाथ थामे पतझड़ का बसंत आए, सूखे पत्तों संग मन भी उड़ उड़ जाए, प्रकृति भी होली खेले और मुस्काए, चारों ओर पीले सरसों ही सरसों फूले, चारों ओर पीले सरसों ही सरसों फूले, सुर्ख पलाश मनोहर चटके व खिले, सुर्ख पलाश मनोहर चटके व खिले, रंगों की पिचकारी थामे प्रियतम आए, रंगों की पिचकारी थामे प्रियतम आए, प्रेम छींटे से मेरे कपोल रंग रंग जाए, प्रेम छींटे से मेरे कपोल रंग रंग जाए, प्रीत का जादुई रंग मेरा मन भिगो जाए, प्रीत का जादुई रंग मेरा मन भिगो जाए, प्रेम का ऐसा रंग चढ़े, प्रेम का ऐसा रंग चढ़े, धोबन भी ना धो पाए, देखो फागुन फिजा में होली के रंग घुलाए, आम के बौर भी भीनी खुशबू महकाए, आम के बौर भी भीनी खुशबू महकाए, गुजिया ठंडई सबको मीठे मालपुए भाए,
उमंग और हुड़दंग में होली की मस्ती छाए, उमंग और हुड़दंग में होली की मस्ती छाए, ढोलक मृदंग संग फगुआ के मधुर गीत गाए। और इससे आगे एक प्रेम की अनुभूति पे है मेरी। खोलो तुम मन का बंद द्वार, मन देखे मृदु स्वप्न बार बार। खोलो तुम मन का बंद द्वार, मन देखे मृदु स्वप्न बार बार। उड़ता नभ में निरंतर मन भीगे आंचल सा रहा पुकार, उड़ता नभ में निराकार मन भीगे आंचल सा रहा पुकार। प्रेम का पुर में हो निर्भय अधिकार, गर्माहट प्रेम की नित करें स्वीकार। अपने सजल नयनों को मूंद दृश्यमान प्रेम से हो अभिभूत, प्रकट करें हम ईश आभार। कानों को बंद कर तुम प्रेम का सुन तू मधुर आलाप, दुख हरे सारे मन के संताप। कुम्हार चाक पर प्रेम चढ़ाकर, कुम्हार चाक पर प्रेम चढ़ाकर, जीवन गढ़े सुंदर नित्य अलंकार। प्रेम चित्त की निरंतर शुद्धि, परिमार्जित हो अनेक संस्कार। मन अनुरागी कभी चित बैरागी, कभी समर्पित कभी बने बागी। प्रेम की राह पर जो मन हारा, हारा जगत सारा। प्रेम की छांव में जो जीता मन, जीता जगत सारा। ये कविता यहीं पे। और एक दूसरी कविता है मेरी जो वो बहुत सुंदर कविता थी, बहुत प्यारी कविता थी। जी अर्चना जी। एक वो भी क्या जमाना था, तेरा हसीन साथ पुराना था। एक वो भी क्या जमाना था, तेरा हसीन साथ पुराना था। गुजरा हर पल सुंदर सपना सा था, गुजरा हर पल सुंदर सपना सा था। जीवन गमों रंजिश से अनजाना था, जीवन एक मिनट अर्चना जी, एक मिनट प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग अपने माइक, प्लीज। पूनम आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, बाकिंग की आवाज आ रही है प्लीज। हाँ जी अर्चना जी। तेरे कंधे का मीठा सच, ये मैंने अपने पति के लिए ही लिखा था और अभी ये आज सुना रही हूँ। एक वो भी क्या जमाना था, तेरा हसीन साथ पुराना था। एक वो भी क्या जमाना था, तेरा हसीन साथ पुराना था। गुजरा हर पल सुंदर सपना सा था, जीवन गमों रंजिश से अनजाना था। जीवन गमों रंजिश से अनजाना था। तुम्हारा साथ ही भरपूर खूबसूरत खजाना था। दिल दिमाग दोनों ही तेरा दीवाना था, दिल दिमाग दोनों ही तेरा दीवाना था। हंसने का भी तो तब ढेरों बहाना था, खुशियों का नित एक नया फसाना था। हर मौसम तब लगता बड़ा सुहाना था। मेरा सर और तुम्हारा बलिष्ठ कंधा, मेरा सर और तुम्हारा बलिष्ठ कंधा, दे जाता मुझे तपते रेगिस्तान में शीतलता। दे जाता मुझे तपते रेगिस्तान में शीतलता। रंग भर देता तुम्हारी यही विशिष्टता। सब्र का नाव बना मुझे उस पार सहज करा देता। रंग भर देता तुम्हारी यही विशिष्टता, और सब्र का नाव बना मुझे उस पार सहज करा देता। तेरा कोमल स्पर्श मायूसी दूर कर हौसला बढ़ा जाता। हर स्त्री सा मुझे भी तुम्हारा साथ दिला जाता एक सुंदर एहसास। तुम्हारे कंधे पर मैं बेहिचक बेधड़क सारा का सारा बोझ डाल। तुम्हारे कंधे पर मैं बेहिचक बेधड़क सारा का सारा बोझ डाल। निश्चिंत हो इस ब्रह्मांड में आंखें मूंदती, निश्चिंत हो इस ब्रह्मांड में आंखें मूंदती। वसुंधरा सी गोल गोल चक्कर लगा आती, वसुंधरा सी गोल गोल चक्कर लगा आती। अपना पूर्ण समर्पण तुम्हें सौंप पाती, अपना पूर्ण समर्पण तुम्हें सौंप पाती। तुम्हें सूरज बनाती, अपने अक्ष पर दिन रात परिक्रमा लगा जाती। तुम्हें सूरज बनाती, अपने अक्ष पर दिन रात परिक्रमा लगा जाती।
तेरे कंधे के दम पर हिमालय की चोटी छू लेने का दंभ भरती और इतराती। तेरे कंधे के दम पर हिमालय की चोटी छू लेने का दम भरती इतराती। तुम अपने कंधे पर ढोते मेरे मन का सारा बोझ, तुम अपने कंधे पर ढोते मेरे मन का सारा बोझ। बरबस मुस्कुरा उठती हूँ अब ये सारी बातें सोच, बरबस मुस्कुरा उठती हूँ अब ये सारी बातें सोच। आज भी साथ चलता मेरे तेरे कांधे का वह मीठा सच, आज भी साथ चलता मेरे तेरे कांधे का वह मीठा सच। जिस पर टिका हुआ था मेरा सौभाग्य और प्रेम समर्पण, जिस पर टिका हुआ था मेरा सौभाग्य और प्रेम समर्पण। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ, सॉरी मेरा म्यूट था। बहुत सुंदर कविता और सब लोगों ने बहुत पसंद भी करी है, बहुत मर्म से भरी हुई कविता थी आपकी। और अनुराधा जी ने भी पसंद करी है, नीलिमा दास जी ने, सुषमा परमार जी ने लिख रही है संवेदना से परिपूर्ण, रेखा डोलिया जी हार्टफेल्ट लिख रही हैं, राजीव प्रखर जी तारीफ कर रहे हैं, अजय कुमार सिन्हा जी ने लिखा है बहुत सुंदर कविता, और सब लोगों ने, सुषमा परमार जी ने बहुत तारीफ करी है आपकी कविता की और बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुत की। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत अर्चना जी बहुत सुंदर थी। बहुत आभार यहाँ आने के लिए। 8 जी मिनट का समय लगता है मेरा पूर्ण हो चुका होगा, तो अब दूसरे को मौका देती हूँ मैं। जी बहुत बहुत आभार आपका यहाँ आने के लिए और कविताएं प्रस्तुत करने के लिए, और हमारे आज का काव्य सम्मेलन को बहुत एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी, हम लोगों को इतना सुंदर मौका आप देती हैं। और अनुगूंज पे जो रश्मि जी ने कहा ना, बिल्कुल वही मेरे शब्द, मतलब भाव मेरे थे, शब्द उनके थे, तो वही फीलिंग, सेम फीलिंग आपके लिए। जी बस आप लोगों का स्नेह बना रहे, आशीर्वाद बना रहे हमारे साथ। हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं दिल्ली से मोनिका चावला कपूर जी, और शायद हम सबसे छोटी हैं ये, और आयु में भी, और आपका बहुत स्वागत है। बड़ी अच्छी कविताएं लिखती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाती भी हैं। स्वागत है आपका। प्रणाम निवेदिता जी। मंच पर उपस्थित सभी गुणी जनों को मेरा बहुत प्रणाम, और श्रोताओं को भी मेरा बहुत प्रणाम। तो शुरुआत करूंगी मैं होली की कविता से। होली का जिक्र आते ही जो छवि सबसे पहले आंखों के आगे आती है वो है राधा संग कान्हा की। आपके सामने प्रस्तुत है जुगल जोड़ी पर एक रचना। मधुरिम आभा चारू छवि प्यारी है, मधुरिम आभा चारू छवि प्यारी है, पात पात कली कली चूमे हर डारी है। सुनी मुरलिया जो काना थारी है, गगन से विपुल रस बरस्यो निखरी फुलवारी है। गगन से विपुल रस बरस्यो निखरी फुलवारी है। सलोनी सूरत चंचल चितवन देख देख बलिहारी है। सलोनी सूरत चंचल चितवन देख देख बलिहारी है। रास रचैया बंसी बचैया सरमोर मुकुटधारी है। रास रचैया बंसी बचैया सरमोर मुकुटधारी है। वृंदावन में फागुन के रंग की बरसी बौछारी है। वृंदावन में फागुन के रंग की बरसी बौछारी है। मन मगन मगन खेले गोपियन संग कुंज बिहारी है। चारों ओर रंग रंगीली प्यारी में रास रचाए, चारों ओर रंग रंगीली प्यारी में रास रचाए। नटखट मुरलीधर और राधा प्यारी है। स्वर्णिम बेला प्रेम सुधारस बरसे, स्वर्णिम बेला प्रेम सुधारस बरसे। पुलकित मन हो मगन मगन नाचे नर नारी है। ऐसो चारू छवि बसी नैनन में जाए, ऐसो चारू छवि बसी नैनन में जाए। जुगल जोड़ी पे बलिहारी है, जुगल जोड़ी पे बलिहारी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जुगल जोड़ी पे बलिहारी है। बहुत सुंदर।
मोनिका जी एक बात कहनी है, आप जहाँ पे पढ़ रही हैं कविता उसके आसपास कोई और मोबाइल भी तो नहीं है जहाँ पे चल रहा है ये भी ऑनलाइन? नहीं, क्योंकि कोई थोड़ी और सी मोबाइल आवाज नहीं। बीच में एको की थी। और बाकी वो लोगों से बस यही प्रार्थना है कि जब कोई यहाँ पर कविता प्रस्तुत कर रहे हैं तो बाकी लोग म्यूट पे रख लें अपने माइक, ताकि उनकी कविता बिल्कुल कोई भी विघ्न के बगैर सुनाई दे जाए। जी मोनिका जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत सुंदर कविता ये वाली आपकी। और थैंक यू। बहुत लोगों ने तारीफ करी है, गायत्री जोशी जी ने, अजय कुमार सिन्हा जी ने, अनुराधा जी ने, सुषमा परमार जी ने, ऋतु रंजन प्रसाद जी ने, नीलम प्रभा देवगन जी ने, बहुत सुंदर सबका जी बहुत प्रस्तुत। आभार, बहुत बहुत आभार। क्योंकि होली का त्योहार है और होली का त्योहार तो प्यार का त्योहार है, तो प्यार का पैगाम देती एक प्यारी सी रचना आप सभी के सामने प्रस्तुत है। आशा है आप सभी को बहुत पसंद भी आएगी। जी स्वागत। कविता का शीर्षक ही है प्यार का पैगाम। मोहब्बत का दस्तूर ही कुछ ऐसा है, मोहब्बत का दस्तूर ही कुछ ऐसा है, जब से तुझसे मुतासिर हुए हैं, जिंदगी जीने की अदा भुलाए बैठे हैं। जब से तुझसे मुतासिर हुए हैं, जिंदगी जीने की अदा भुलाए बैठे हैं। अंजुमन के उस तरफ से हर पल तुम्हारे दीदार का इंतजार है। अंजुमन के उस तरफ से हर पल तुम्हारे दीदार का इंतजार है। तुम्हारे आने की चाह में कब से पलके बिछाए बैठे हैं। पानी और चंदन सा इश्क है हमारा, पानी और चंदन सा इश्क है हमारा, जिसकी खुशबू में हम कुछ यूं समाये बैठे हैं। इस वक्त तू मेरे रूबरू ना सही, इस वक्त तू मेरे रूबरू ना सही, तेरे अक्स में खुद की रूह गुलाए बैठे हैं। तेरे अक्स में खुद की रूह घुलाए बैठे हैं। आशा है ये कविता आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अब मेरी तीसरी और आखिरी रचना जो होली पर है। होली का त्योहार एक दूसरे से गले मिलकर खुशियां मनाने का त्योहार है। आज महामारी के चलते दूर रहकर ही होली मनाने को हम सभी बाध्य हैं। आज की होली पर आधारित एक रचना आप सभी के सामने प्रस्तुत है। कविता का जी शीर्षक स्वागत। है होली। जी, और आप कविता मेरा का माइक म्यूट था, मैं आपकी पिछली कविता की भी तारीफ कर रही थी, बहुत सुंदर कविता और प्रस्तुति थी आपकी। तो आप धन्यवाद, बहुत आभार। जी प्रस्तुत कविता कर। का शीर्षक है होली। जी रंगों की स्वागत। प्यारी सी फुहार न होगी, रंगों की प्यारी वो फुहार न होगी, अब की होली में वो बहार न होगी। टेसू और गुलाल वैसे ही होंगे, टेसू और गुलाल वैसे ही होंगे, राम और चौपाल वैसे ही होंगे। रंग से भरी टोली इस बार न होगी, रंग से भरी टोली इस बार न होगी, अब की होली में वो बाहर न होगी। महका महका इंद्रधनुषी फागुन होगा, महका महका इंद्रधनुषी फागुन होगा, गुजिया इमरती कुछ गुलाब जामुन होगा। फाग की सुहानी वो बयार न होगी, फाग की सुहानी वो बयार न होगी, अब की होली में वो बाहर न होगी। अगर गले ही ना मिल पाए हम जोली, अगर गले ही ना मिल पाए हम जोली, कोरोना में किस तरह मनाएंगे होली। हर गली ढोल की थाप यार न होगी, हर गली ढोल की थाप यार न होगी, अब की होली में वो बाहर न होगी। कली कली भौरे की गुंजार होगी, कली कली भौरे की गुंजार होगी, रंगीली फुलवारी भी गुलजार होगी। बचपन का प्यारा सा संग ना होगा, बचपन का प्यारा सा संग ना होगा, हर तरफ छाया रास रंग ना होगा। हाथ से भरी ठिठोली दिलदार ना होगी, हाथ से भरी ठिठोली दिलदार ना होगी, अब की होली में वो बाहर ना होगी। रंगों की प्यारी फुहार ना होगी, अब की होली में वो बाहर ना होगी, अब की होली में वो बाहर ना होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आखिरी कविता तो बिल्कुल
आपने कोरोना पीरियड का जो वास्तविकता को बिल्कुल सामने ला दिया और ये बिल्कुल सही आपने कविता सुनाई, सामयिक कविता। जी, बहुत आभार और इसके साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। जी मोनिका जी, आपकी कविता की सब श्रोताओं ने काफी तारीफ करी है। अजय कुमार सिन्हा जी ने, आभा सिन्हा जी ने, साधना हरीश जी ने और राजीव प्रखर जी ने, सुषमा परमार जी ने, नीलिमा दास जी ने। बहुत बहुत आभार सब श्रोताओं का, आप लोग जो जुड़े हुए हैं और लगातार सुन रहे हैं कविताएं। और मेरी भी कविता बिल्कुल लास्ट में होगी, सुन के जाइएगा। मैं भी अपनी एक ताजा कविता लेके आई हूँ, आज सुबह बनाई है। बहुत बढ़िया मोनिका जी। और अब हम अपने बीच आमंत्रित कर रहे हैं जो हमारे बीच मुंबई से उपस्थित हैं, पूनम शर्मा जी। बहुत ही प्यारा व्यक्तित्व है इनका और बहुत कम लोग होते हैं जीवन में जो कि हमेशा हंसते हुए मिलते हैं, और पूनम शर्मा जी एक ऐसा ही व्यक्तित्व है। बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है पूनम जी। थैंक यू। सर्वप्रथम होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी है, पहले आवाज बता दीजिए। बिल्कुल आवाज सही आ रही है। आ रही है, बिल्कुल बहुत सही आ अच्छी रही है। जी जी, बहुत बिल्कुल अच्छी। बढ़िया। आप सबकी होली मजेदार, इसी कामना के साथ में मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ और बिल्कुल, सभी श्रोतागण को भी होली की शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज की शुरुआत करती हूँ एक छोटा सा शेर से। शाम सा कुमार छा गया, शाम पर मक्खी कुमार आ गया, देखिए तो गुलों पर निखार आ गया। शाम पर मखमली सा कुमार आ गया, देखिए तो गुलों पर निखार आ गया। बहुत सुंदर। पूनम एक मिनट, सब लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। एक छोटी सी पहले मैं होली पर कविता सुना रही हूँ बच्चों के लिए। मतलब जैसे हमारा जैसी होली आती है तो हम लोग अपना बचपना याद करते हैं। वो नटखट सी अल्लड़ होली, वो नटखट सी अल्लड़ होली, मेरे बालपन की सुंदर होली। रंग गुलाल से सनी भरी, रंग गुलाल से सनी भरी, मस्त बच्चों की टोली। भर भर मारे पिचकारी, देह हो गई सारी गीली। यादों में घूमे रह रहकर, यादों में घूमे रह रहकर, मजेदार वो बचपन की ठिठोली, मजेदार वो बचपन की ठिठोली। घर घर जाकर चंदा मांगे, घर घर जाकर चंदा मांगे, दुहाई दे रहे होली है भाई होली। और अब देखो समय का फेर, और अब देखो समय का फेर, ना ना कह पीछे हट जाती हूँ, ना ना कह पीछे हट जाती हूँ। खेलूं सूखी होली हर्बल वाली, खेलूं सूखी होली हर्बल वाली। याद आए मुझे तो और तुम्हें सभी को वो बालपन की होली, वो बालपन की होली। बहुत सुंदर। आज आपके बालपन की होली से हमें भी अपने बालपन की होली याद आ गई। बहुत बढ़िया। मतलब होली का त्योहार आता है तो सबसे पहले हमें अपने बचपना याद आ जाता है, तो मैंने उसी से शुरुआत की है। बहुत तो बढ़िया। मेरी सैया को लेकर तो पति के बीच में क्या होली होती है, तो आप ये सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। झट से पकड़ी कलैया, झट से पकड़ी, झट से पकड़ी मोरी कलैया, लगा गए रंग गालों पे सैया। झट से पकड़ी कलैया, लगा गए रंग गालों पे सैया। मैं करती रह गई जोरा जोरी, मैं करती रह गई जोरा जोरी, वो भिगा गए मोरी अंगिया, वो भिगा गए मोरी अंगिया। अब तो मैंने भी है ठानी, अब तो मैंने भी है ठानी, कर दूंगी तुझे मैं पानी पानी। अब तो मैंने भी है ठानी, कर दूंगी तुझे मैं पानी पानी। भर भर ले आओ सखियो, भर भर ले आओ खाली घड़ों में पानी। पकड़ो पकड़ो भागे ना, पकड़ो पकड़ो भागे ना। अब अब करूंगी मैं तुझसे जोरा जोरी,
पूनम आपका कुछ प्रॉब्लम है माइक में। हाँ, पूनम कुछ माइक में प्रॉब्लम है कुछ। आपका कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। पूनम के कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया है। इनका नेटवर्क चला गया, आवाज नहीं आई। नेटवर्क चला गया। जी जी जी। हाँ, दूसरे को ले लीजिए, इनका नेटवर्क तो चला गया। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं अगर जुड़ जाती है तो। हाँ जी जी। और तब तक हम जरा इनको आभार व्यक्त कर दें। हमारे साथ शोभना तनेजा जी, आभा सिन्हा जी, सुषमा परमार जी, राजीव प्रखर जी, अनुराधा जी, अजय कुमार सिन्हा जी, नीलम प्रभा देवगन जी, साधना हरीश जी, आप सबका बहुत बहुत आभार है। आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और मेरे ख्याल से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो हम अपने जो हमारे बीच उपस्थित हैं, जो मूलतः अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और वैसे अभी दिल्ली में हैं, और इनकी कविताएं मैंने जो पहली बार पढ़ी, इन्होंने जो एंथोलॉजी हम लोग कस्तूरी साझा संकलन निकाल रहे हैं, तो उसकी एडिटिंग अभी मैं कर रही हूँ, तो सबकी कविताएं पढ़ रही हूँ। तो इनकी कविताएं वहां पढ़ी और बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं। मतलब इनकी कविताएं पढ़ करके मैं बिल्कुल छायावाद में चली गई, छायावाद युग में। जैसी कविताएं हम लोगों ने पढ़ी हैं बचपन से, उस स्तर की कविताएं लिखते हैं। आप इनकी कविताएं खुद सुनेंगे और आपको खुद पता चलेगा। तो मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूँ नवीन जोशी नवल जी को। बहुत आदर के साथ आपका स्वागत है और आप अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। जी सादर नमस्कार। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। आ रही है। नमस्कार। माँ शारदे को नमन करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। अनुकूल साहित्यिक संस्था की संस्थापिका आदरणीय निवेदिता जी, श्रद्धेय भूपेंद्र जी, सभी श्रेष्ठ रचनाकार साहित्य साधकों को सपरिवार होली की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। अभी दूसरे नंबर पर एक बहन कवि, उन्होंने कहा कि 100 नरों पर एक नारी भारी होती है, तो मैं देख रहा हूँ आज की सारी बहन कवियत्रियां हैं और सभी मातृशक्तियों के बीच में शायद मैं अकेला हूँ। पूनम इनके बाद आपका कर लेते हैं, अभी नवीन जोशी जी को कर रहे हैं, उसके बाद आपका। तो प्रयास करता हूँ, कितना हो पाएगा। अभी होली का ही साहित्य केवल होली पर ही पढ़ूंगा। स्वागत है। मुक्तक से प्रारंभ करता हूँ। जी स्वागत है। कि पिया पर आए जगे हैं भाग होली में, हर्ष से आज तन मन में आवाज आ रही है? आग होली में। ओके, सॉरी नेट प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी, मैं दोबारा से सुना रही हूँ। इतना समय लगा हूँ अपने प्रियतम के, चुनरिया ओढ़ पचरंगी मैं गाऊं फाग होली में। पिया ओढ़ पचरंगी मैं गाऊं फाग होली में। एक गीत से प्रारंभ करूंगा। साहित्य का सेवक हूँ, कलम का सेवक हूँ। माँ शारदे का से प्रार्थना करते हुए एक होली पे गीत आपके समक्ष रख रहा हूँ। खेलूं कलम से होली, खेलूं कलम से होली फाग में, खेलूं कलम खेलूं कलम से होली, अंतर मन मंदिर से निकसी सज कर रचना गोरी, भाग गई है मेरे मन को जिसकी सूरत भोरी। आज कलम की पिचकारी से अनिया रंग दूं तोरी, आज मैं करम से होली खेलूं कलम से होली, आज मैं खेलूं कलम से होली। करुण व हास्य गुलाल मिला दूं प्रेम के सागर में,
रस श्रृंगार का रंग बना दूं कागज की गागर में, अलंकार निकालूं व्यंग बाण की गोली, आज मैं खेलूं कलम से होली, खेलूं कलम से होरी, आज मैं खेलूं कलम से होरी। अंतिम मैं मां शारदे से आशीष चाहूंगा कि दो आशीष शारदे मां अब सफल साधना कर दो, करूं सदा साहित्य साधना अम्ब विमल मति भर दो, ज्ञानदायिनी नवल ज्ञान से भर दो मेरी झोरी, आज मैं खेलूं कलम से होरी, खेलूं कलम से होरी, आज मैं खेलूं कलम से होरी। एक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक अंतिम बहुत सुंदर सुनाया आपने। सादर आभार। एक अंतिम कविता है, जी साधु के स्वागत रूप में सुनाऊंगा कि होली का त्योहार मनाना अच्छा लगता है, होली का त्योहार मनाना अच्छा लगता है, अंग अंग रंग में रंग जाना अच्छा लगता है, होली का त्योहार मनाना अच्छा लगता है, गीतों को गाना अच्छा लगता है, रशिया के गीतों को गाना अच्छा लगता है, कुछ चंचल नटखट हो जाना अच्छा लगता है, मल मल कर गुलाल गालों में प्रिय प्रियतम के फागुन के रंग में रंग जाना अच्छा लगता है, होली का त्योहार मनाना अच्छा लगता है। कान्हा ने ब्रजमंडल बीच रचाई ऐसी होली, कान्हा ने ब्रजमंडल बीच रचाई ऐसी होली, रंग दिए नारी चतुर हो या हो भोली, मगर बांसुरी की एक धुन में मधुसूदन का द्रुपद सुता की चीर बचाना अच्छा लगता है, होली में का त्योहार बनाना अच्छा लगता है। सुर दुर्लभ नरदेह मिली है व्यर्थ कहीं ना जाए, सुर दुर्लभ नरदेह मिली है व्यर्थ कहीं ना जाए, याद रहे पावन पर्वों में विकृति ना आने पाए, हर्षित मन से प्लावित हो अंतर मन के भेद मिटाना अच्छा लगता है, होली का त्योहार मनाना अच्छा लगता है। हिल मिल कर शराब और हो रंग में नाचे गाए, हिल मिल कर शराब और हो रंग में नाचे गाए, पावन श्रेष्ठ संस्कृति को भी हम ही बचाएं, निश्चित ही फिर रोज भक्त प्रहलाद बचेगा, निश्चित ही फिर रोज भक्त प्रहलाद बचेगा, इसीलिए होलिका जलाना अच्छा लगता है, त्योहार मनाना अच्छा लगता है, होली का त्योहार मनाना अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुतियां रही आपकी और बहुत अलग तरीके की कविताएं सुनने को मिली और बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों ने बहुत तारीफ करी है आपकी कविताओं की, राजीव प्रकाश जी, अनुराधा जी और अजय कुमार सिन्हा जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार नवीन जी आपका। किसी की माइक से कुछ आवाज आ रही है, अपना एक मिनट, एक पूनम आपके माइक से आ रही है क्या? म्यूट है आपका माइक। अच्छा पूनम, आपकी कविताएं प्रस्तुत करें। आपने कविताएं शायद और सुनानी है, आप डिस्कनेक्ट हो गए। सब लोग म्यूट कर दीजिए। ओके, सॉरी मेरा नेट। पूनम शायद आपकी माइक से ही आवाज आ रही है शायद। ये आवाज पूनम जी की आवाज से आ रही है, पूनम जी के माइक से आ रही है। पूनम आपके ही माइक से आ रही है, आपके यहाँ से आ रही है आवाज, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा कुछ भी।
पता नहीं, चलिए कुछ प्रॉब्लम है आपके क्या आज माइक में? प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं। कुछ एक्स्ट्रा अभी प्रॉब्लम ऑन आ किया रही है, मैंने तो। एक्स्ट्रा आवाज आ रही है। मजा तो आएगा ही आज। ओके, बाकी लोगों सुनाओ? का शायद म्यूट है। हाँ सुनाइए। हाँ चलिए, मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ। झट से पकड़ी मोरी कलैया, झट से पकड़ी मोरी कलैया, लगा गए रंग गालों पे सैया, लगा गए रंग गालों पे सैया, मैं करती रह गई जोरा जोरी, वो भिगा गए मोरी अंगिया, अब तो मैंने भी है ठानी, कर दूंगी तुझे मैं पानी पानी, भर भर ले आओ री सखियो, भर भर ले आओ री सखियो, खाली घड़ों में पानी, झट से पकड़ी मोरी कलैया, लगा गए रंग गालों पे सैया, पकड़ो पकड़ो भागे ना, पकड़ो पकड़ो भागे ना, बहुत खेले मुझ संग होली, अब करूंगी मैं बरजोरी, बहुत खेले मुझ संग होली, अब करूंगी मैं। पूनम के यहाँ पर प्रॉब्लम है। हाँ, इनके यहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा है, वो यही होगा बार बार, का इंटरनेट में ऐसे ही होता है। अभी तो मेरे आप सुना दीजिए, आप सुना दीजिए निवेदिता जी। हाँ निवेदिता जी, आप अच्छा तो आज भूपेंद्र जी हम मैं प्रतीक्षा प्रस्तुत में कर हैं रही हूँ अपनी आपके कविताएं। लिए। जी जी, स्वागत है ठीक है, मैं आपका। अपनी कविताएं, जी थैंक यू। तो मैं अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ और पूनम जी का कुछ एकल काव्य पाठ करा देंगे, होली से पहले उनकी कविताएं और अच्छी तरीके से सुन लेंगे। जी जी आज जी, उनका नहीं हो पा रहा है। जी मैं उनको जी जी तो स्वागत है। आज सुबह मैंने एक नई कविता लिखी है, वो सुनाना चाह रही थी मैं। तो जी स्वागत है। तो जब हम रंगों की बात करते हैं तो जिंदगी में आपकी आवाज नहीं आ रही निवेदिता जी, शायद म्यूट हो गया आपका माइक। निवेदिता जी की आवाज भी नहीं आ रही और तस्वीर भी नहीं आ रही है। और कैमरा भी चला गया निवेदिता जी, आपका चला गया, ये क्या हुआ? आ गई नहीं आ आ गई मेरे वापस। गई। जी जी तो जब हम रंगों की बात करते हैं तो जिंदगी भी बहुत तरह के रंग बदलती रहती है। तो जी जिंदगी भी हमको बहुत तरह के रंग भी दिखाती है। तो मैंने जिंदगी के ऊपर कविता लिखी है, जी, सुने। स्वागत है। तो अंधेरे से भरी राहों के अनुभव उजले हैं, जिंदगी यार तूने भी कितने रंग बदले हैं। बहुत अच्छा। अंधेरे से भरी राहों के अनुभव उजले हैं, जिंदगी यार तूने भी कितने रंग बदले हैं। अब कैसे रंग बदले हैं वो बचपन से। सीधा सादा चेहरा बांका एक छोरा था, बातें कम ही करता था, शर्मीला थोड़ा था। सीधा सादा चेहरा बांका एक छोरा था, बातें कम ही करता था, शर्मीला थोड़ा था। दिया था उसने प्लास्टिक के फूलों का एक गुच्छा, माँ की डांट पर फेंका तो रोया था दिल सच्चा। दिया था उसने प्लास्टिक के फूलों का एक गुच्छा, माँ की डांट पर फेंका तो रोया था दिल सच्चा। याद में उस पल की धड़कने अब भी उछले हैं, जिंदगी यार तूने भी कितने रंग बदले हैं। याद में उस पल की धड़कने अब भी उछले हैं, जिंदगी यार तूने भी कितने रंग बदले हैं। अच्छा, हमारे जमाने में पति पत्नी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। शादी ब्याह जो होते थे वो माँ बाबा पसंद करते थे। जैसे मेरे पति की माँ ने मुझे पसंद किया और मेरे बाबा ने मेरे पति को पसंद किया। तो सास को भाई बहू, बाबा को भाया लड़का। सास को भाई बहू, बाबा को भाया लड़का, साथ लिए साथ फेरे, कुंवारा दिल था धड़का। और छोड़ बसती नदियों की
आ गई ट्रैफिक के शहर। तो मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ और ब्याह करके दिल्ली आई। तो छोड़ बसती नदियों की आ गई ट्रैफिक के शहर, नभ की गौरैया पर टूटा पिंजरे का कहर। नभ बहुत की अच्छा। गौरैया पर टूटा पिंजरे का कहर, बेरंग नैनों में पर ख्वाब रंगीन पले हैं, जिंदगी यार तूने भी कितने रंग बदले हैं। बेरंग नैनों में पर ख्वाब रंगीन पले हैं, जिंदगी यार तूने भी कितने रंग बदले हैं। और तपती हुई दोपहर में बेशक बहुत झुलसे हैं, तपती हुई दोपहर में बेशक बहुत झुलसे हैं, भरे समंदर दिल में एक बूंद पानी को तरसे हैं। भरे समंदर दिल में एक बूंद पानी को तरसे हैं। गोधूली में अब कुछ सांझ धुंधल का लगता है, गोधूली में अब कुछ सांझ धुंधल का लगता है, तुझसे खाया हर जख्म अब मुझे हल्का लगता है। तुझसे खाया हर जख्म अब मुझे हल्का लगता है। गिरते 100 बार लेकिन हर बार हम संभले हैं, गिरते 100 बार लेकिन हर बार हम संभले हैं। जिंदगी यार तूने भी कितने रंग बदले हैं। अंधेरे से भरी राहों के अनुभव उजले हैं, जिंदगी यार तूने भी कितने रंग बदले हैं। मैंने सोचा कि सुनाऊं आपको ये कविता आज। बहुत सुंदर, नई बहुत कविता मैंने बनाई आज बहुत सुबह। बहुत सुंदर। आशा है पसंद आई होगी आप सबको। आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निवेदिता जी। थैंक यू, बहुत थैंक यू। सुंदर। और बहुत सारे हमको जो हमारे श्रोतागण हैं उन्होंने भी बहुत तारीफ करी है। नीलम जी ने, अजय कुमार सिन्हा जी ने, गायत्री जोशी जी ने, राजीव प्रखर जी ने, शोभना तनेजा जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप बिल्कुल आखिर तक आपने प्रोग्राम सुना और आपने सबकी कविताएं सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम, आज आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, आपके लिए एक अलग सेशन रखवा देंगे हम। आज आपका नहीं हो पाया ठीक से। और निवेदिता क्योंकि आप जी अंत में 4 लाइन कहना चाहूंगी, कह सकती हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल कह सकती हैं रश्मि जी। हाँ, ये अंत के लिए ही है, ये मेरी पंक्तियां अंत के लिए ही हैं। अंत में बस यही समझा है, अंत कभी नहीं होता। जी अंत में बस यही समझा है, अंत कभी नहीं होता। जिस पे उसकी इनायत उसे रंज कभी नहीं होता। वाह, जिस पे उसकी इनायत उसे रंज कभी नहीं होता। जरूरी है जीवन के लिए कुछ तो बातें जान लेना। जरूरी है जीवन के लिए कुछ तो बातें जान लेना। सिखाने वाला कोई भी शब्द तंज कभी नहीं होता। सिखाने वाला कोई भी शब्द कभी तंज नहीं होता। जिससे सीख न मिले वो शख्स संत कभी नहीं होता। जिससे सीख न मिले वो शख्स संत कभी नहीं होता। बहुत सुंदर। हर एक से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, छोटा हो या बड़ा, हर कोई हमें सिखा सकता है और सीखना चाहिए। जी, इसी के साथ ही हम इस कार्यक्रम का अंत करते हैं और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबने बिल्कुल अंत तक आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी मैं। गायत्री जोशी जी, राजीव प्रखर जी, सुषमा परमार जी, आप लोग बिल्कुल, शोभना तनेजा जी, ऋचा श्रीवास्तव जी, नीलम प्रभा देवगन जी, अजय कुमार सिन्हा जी, अनुराधा जी, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत आभार आप सबका कि आप बिल्कुल अंत तक सुन करके आप लोगों ने हमारे सबका उत्साहवर्धन किया। सबकी कविताएं आप लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से सुनी। आभा सिन्हा जी बहुत धन्यवाद। और सब कविगण और कवि कवित्रियां जो लोग उपस्थित थे मंच पर, आप सबको भी बहुत धन्यवाद और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं तहे दिल से। आप सबको बहुत होली की बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं जी। आपको भी सभी को जी धन्यवाद। शुभकामनाएं।